नरेंद्र मोदी के शपथ लेने से पहले ही संभावित मंत्रियों को फोन आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पीएम हाउस में संभावित मंत्रियों के साथ हाई टी होनी है, संभावित मंत्रियों के साथ बातचीत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम हाउस में संभावित मंत्रियों के साथ हाई टी, संभावित मंत्रियों के साथ बातचीत कर रहे हैं पीएम मोदी। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी हाई टी मीटिंग शुरू हो चुकी है। पीएम हाउस में, पीएम आवास में संभावित मंत्रियों के साथ हाई टी मीटिंग शुरू हो चुकी है। संभावित मंत्रियों के साथ बातचीत कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। अब से कुछ ही देर बाद जब एक फोटो आएगी, फोटो सोशल मीडिया में आएगी, मीडिया में आएगी, तो साफ हो जाएगा कि कौन कौन से मंत्री हो, कौन कौन से चेहरे होंगे जो मोदी टीम का हिस्सा होंगे, नरेंद्र मोदी की टीम में जो शामिल होंगे। कुछ ही देर बाद वो साफ हो जाएगा। पीएम हाउस पहुंचने का सिलसिला जारी है नेताओं का। जिन जिनको फोन आए हैं लगातार वो पीएम हाउस पहुंच रहे हैं। कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनको फोन आ चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान है, सिंधिया है, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, आरएलडी नेता जयंत चौधरी के चीफ और एलजेपी चीफ चिराग पासवान को भी फोन आ चुका है। जेडीयू नेता रामनाथ ठाकुर, अपना दल की अनुप्रिया पटेल को भी फोन आ चुके हैं। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, सिंधिया, रक्षा खड़ से जितेंद्र सिंह, सर्बानंद सोनोवाल, धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान, एस जयशंकर, जी किशन रेड्डी, किरण रिजिजू, बंडी संजय कुमार, गिरिराज सिंह, हरदीप सिंह पुरी, अर्जुन राम मेघवाल, हर्ष मल्होत्रा, जितिन प्रसाद, नित्यानंद राय, शोभा करंदाले, ये सभी दिग्गज जो नेता हैं उनको फोन आ चुका है। जी हां, तो लगातार ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं कि कौन कौन से जो हैं मंत्री बने रहेंगे। ये देखिए, अमित शाह का नाम आप देख सकते हैं, अमित शाह मंत्री बने रहेंगे, राजनाथ सिंह मंत्री बने रहेंगे, नितिन गडकरी मंत्री बने रहेंगे और निर्मला सीतारमण भी मंत्री बने रहेंगी। ये जो चार दिग्गज नेता के नाम आपको नजर आ रहे हैं, ये चारों ही मंत्री बने रहेंगे। इनकी छुट्टी नहीं होने वाली है, ये साफ हो चुका है। और भी मंत्रियों के नाम हैं। मनसुख मंडाविया है जो भी मंत्री बने रहेंगे, अश्विनी वैष्णव भी मंत्री बने रहेंगे, अनुराग ठाकुर भी मंत्री बनी रहेंगे और जी किशन रेड्डी भी मंत्री बने रहेंगे। और भी कुछ नाम हमने आपको दिखाए। ये जो नाम है वो मंत्री बने रहेंगे। हर्ष मल्होत्रा का भी नाम है, नित्यानंद राय मंत्री भी बने रहेंगे, नित्यानंद राय, और जितिन प्रसाद भी मंत्री बने रहेंगे, गिरिराज सिंह भी मंत्री बने रहेंगे। जो मंत्री बने रहेंगे उनके नाम हम अपने ग्राफिक्स के माध्यम से जो हम बनेंगे, जो मंत्री हैं वो हमने आपको बता रहे हैं। हर्ष मल्होत्रा मंत्री बनेंगे, नित्यानंद राय मंत्री बनेंगे, जितिन प्रसाद मंत्री बने रहेंगे, गिरिराज सिंह मंत्री बने रहेंगे। लगातार हम अपडेट ले रहे हैं, हमारे जो सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अंचल का हम रुख कर लेते हैं, अंचल का रुख कर लेते हैं। अंचल कुछ अपडेट हमें दे रहे हैं। इसके लिए भी गौरव का विषय है और हम सब मध्य प्रदेश के लोगों के लिए भी गौरव का विषय है और भारत के लिए यह सौभाग्यशाली क्षण है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी आज प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए तो गौरव के क्षण है, पर देश के लिए भी गौरव के क्षण है कि एक देशभक्त, राष्ट्रभक्त व्यक्ति आज प्रधानमंत्री की शपथ ले रहा है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है, तो मोदी कैबिनेट में उनका दावा जो है प्रतिनिधित्व में निश्चित रूप से दावा नहीं, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और हम सब लोगों को अब विश्वास है कि अच्छा प्रतिनिधित्व मध्य प्रदेश से मिलेगा। किसी को अभी मंत्री बनाए जाने की सूचना भी जो चर्चा में है, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सावित्री ठाकुर, इनके अलावा भी कोई नाम हो सकता है? नहीं, देखिए अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये तो शाम को ही स्पष्ट हो पाएगा या अधिकृत रूप से जब सूची आएगी पीएमओ से तब पता चलेगा। पर विश्वास है कि अच्छा प्रतिनिधित्व मध्य प्रदेश से मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता जो कि भूपेंद्र सिंह, जो कि कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश से अच्छा प्रतिनिधित्व मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गौरव का क्षण है कि एक देशभक्त प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। तो लगातार हम देख रहे हैं नेताओं की रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। अंचल का ही रुख कर लेते हैं। अंचल मध्य प्रदेश भवन में हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अंचल, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ कौन कौन से नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं एमपी को लेकर?
देखिए, मध्य प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका एक एक करके आना शुरू हो गया है और यहाँ पर बधाई का तांता और बधाई और शुभकामनाएं देने के लिए लोग बुके के साथ यहाँ पर अच्छा खासा हुजूम बाहर लगा हुआ है। किसके समर्थक हैं ये तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक जो बात है स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है कि लोग यहाँ पर आने शुरू हो गए। मतलब लोगों को कहीं ना कहीं ये सूचना है कि किसे किसे मंत्री बनाया जा रहा है। और विस्तार न्यूज़ के पास जो पुष्टि है वो अभी 3 नामों की है, वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान और साथ में सावित्री ठाकुर। ये 3 नामों की जो पुष्टि है वो विस्तार न्यूज़ के पास अभी तक की है। और किसको इसमें जोड़ा जा सकता है, किसको कैबिनेट में स्थान दिया जाएगा, किसको राज्य में स्थान दिया जाएगा, ये तो थोड़ा सा वक्त लगेगा इसको समझने में, क्योंकि अभी समय हो रहा है 12, ठीक 7:15, मतलब कि 7 घंटे 15 मिनट का समय शेष बचा है। आप सबकी जिज्ञासाएं जो हैं, इस देश की जो जिज्ञासा है, मध्य प्रदेश की जो जिज्ञासा है, निश्चित रूप से उस पर विराम लगेगा। पोर्टफोलियो आज बांटे जाएंगे या नहीं, लेकिन किसी किसी शपथ दिलाई जाती है, ये 7:15 बजे जरूर स्पष्ट हो जाएगा। सुमित, बिल्कुल मैं लौटूंगा अंचल आपके पास, मैं दोबारा लौटूंगा। एक बड़ी खबर, बड़ा अपडेट देते हैं दर्शकों को। अब तक 41 सांसद पहुंचे हैं पीएम आवास। जी हां, थोड़ी देर में पीएम के साथ हाई टी में शामिल होंगे सभी सांसद। राजनाथ सिंह है, अमित शाह है, जेपी नड्डा पीएम आवास पर मौजूद हैं। तो बड़ा अपडेट यह है कि अब तक 41 सांसद पहुंचे हैं प्रधानमंत्री आवास। थोड़ी देर में पीएम के साथ हाई टी में ये सभी शामिल होंगे और राजनाथ सिंह भी है वहां पर, अमित शाह भी आपको नजर आएंगे और जेपी नड्डा भी आपको पीएम आवास में ही मौजूद मिलेंगे। तो तमाम दिग्गज नेता बीजेपी के जिन जिन सांसदों को फोन आ चुके हैं वो पीएम आवास पहुंच चुके हैं। अब तक 41 सांसद पहुंच चुके हैं। 41 सांसद का अपडेट यहां पर मिल रहा है कि 41 सांसद पीएम आवास पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में पीएम के साथ हाई टी में ये शामिल होंगे और उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन कौन से वो चेहरे होंगे जो मोदी टीम में, कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा मौजूद हैं और इसी के साथ ही हम आपको लगातार रिएक्शन दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से भी समझा रहे हैं। एमपी से 3 मंत्री पीएम आवास पहुंचे हैं। जी हां, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सावित्री ठाकुर, एक महिला का नाम इसमें शामिल है। तीन दिग्गज नेता, बीजेपी के 3 दिग्गज नेता आपको यहां पर नजर आएंगे। शिवराज सिंह चौहान का नाम आपको नजर आएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया ये भी पहुंच चुके हैं पीएम आवास और सावित्री ठाकुर भी पीएम आवास पहुंच चुकी हैं। इसका मतलब साफ है कि एमपी से 3 नेता ऐसे होंगे जो मोदी कैबिनेट का हिस्सा होंगे। सबसे आगे आपको शिवराज सिंह चौहान का नाम नजर आएगा। खबरें हैं कि एक बहुत महत्वपूर्ण पद उनको, महत्वपूर्ण विभाग उनको, पोर्टफोलियो दे सकती है बीजेपी पार्टी, एनडीए दल। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी एविएशन मिनिस्टर हैं केंद्र में, उन्हें भी जिम्मेदारी मिल सकती है या जो पद संभाल रहे हैं, जिम्मेदारी संभाल रहे हैं वही संभालेंगे, देखने वाली बात होगी। लेकिन सावित्री ठाकुर का नाम यहां पर कहीं ना कहीं दिलचस्प होगा कि सावित्री ठाकुर के लिए पार्टी क्या सोच रही है, उनके लिए क्या कुछ सोचा है बीजेपी ने, एनडीए ने, यह देखना दिलचस्प होगा। कई और भी नाम थे एमपी से, लेकिन उनकी चर्चा अब खत्म हो चुकी है। ये तीन ही नाम आपको मोदी की टीम में, प्रधानमंत्री की मोदी कैबिनेट में आपको नजर आएंगे। शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और सावित्री ठाकुर। और भी नाम हम आपको बताएंगे कि किन स्टेट में कौन कौन से मंत्रियों को फोन आ चुके हैं जो पीएम आवास पहुंच चुके हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश की सियासत को समझिए आप। देखिए और भी कई दिग्गज नेता हैं जो पहुंच चुके हैं। अमित शाह पहुंच चुके हैं, राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं पीएम आवास, शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं, मनोहर लाल खट्टर पहुंच चुके हैं। ये 2 पूर्व मुख्यमंत्री आपको यहां पर नीचे नजर आएंगे। जी हां, तो देखिए अमित शाह, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर जैसी खबरें थी कि मोदी कैबिनेट में 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी मौका मिल सकता है। उसमें आपको नाम नजर आएगा शिवराज सिंह चौहान का, मनोहर लाल खट्टर का। और भी देखिए गिरिराज सिंह भी पीएम आवास पहुंच चुके हैं, पीयूष गोयल भी पहुंच चुके हैं, जेपी नड्डा भी पहुंचे हैं, धर्मेंद्र प्रधान भी पहुंचे हुए हैं। देखिए जेपी नड्डा के नाम का जिक्र यहां पर काफी हो रहा है, चर्चा काफी हो रही है कि क्या वो मोदी कैबिनेट का हिस्सा होंगे। अगर होंगे तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी के दिग्गज नेता, जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया है स्टेट में बीजेपी की सरकार बनाने में जो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, उसका फायदा कहीं ना कहीं उनको यहां पर मिलेगा।
गिरिराज सिंह, ये सभी सांसद, ये सभी नेता पहुंच चुके हैं पीएम आवास। हम उनकी लिस्ट आपको दिखा रहे हैं, उनके नाम आपको दिखा रहे हैं। एस जयशंकर भी पीएम आवास पहुंचे हुए हैं, निर्मला सीतारमण भी पीएम आवास पहुंच चुकी हैं, और इसी के साथ ही राव इंद्रजीत सिंह पीएम आवास पहुंच चुके हैं। कमलजीत सहरावत भी पीएम आवास पहुंच चुके हैं। तो ये तमाम दिग्गज नेता पीएम आवास पहुंचे हुए हैं। 41 सांसद पीएम आवास पहुंच चुके हैं। इनमें जयशंकर भी हैं, जयशंकर, निर्मला सीतारमण हैं, और देखिए चिराग पासवान काफी चर्चाओं में थे, काफी सुर्खियों में रहते हैं चिराग पासवान, वो भी पहुंच चुके हैं, उन्हें भी जगह दी जाएगी। जीतन राम मांझी पीएम आवास पहुंच चुके हैं, ये भी हिस्सा होंगे कैबिनेट का। अनुप्रिया पटेल हैं, पीएम आवास पहुंची हैं, और देखिए HD कुमारस्वामी, जी हां, ये भी पीएम आवास पहुंच चुके हैं। सिलसिलेवार तरीके से हम एक एक नाम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि कौन पीएम आवास पहुंचा हुआ है। चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, अनुप्रिया पटेल, HD कुमारस्वामी, ये सभी नेता पीएम आवास पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर बाद वो हाइट ही शुरू हो जाएगी मीटिंग। अंचल कुछ कहना चाह रहे हैं, अंचल कुछ अपडेट हमें देंगे। अंचल बताइए। देखिए सुमित, ये वो आमंत्रण पत्र है जो छपवाया गया है, और ये इसमें लिखा हुआ है भारत के प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर गरिमामयी उपस्थिति राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में रविवार 19 ज्येष्ठ 1946 तक संवत 9 जून 2024 को सायं 7:15 बजे प्रार्थनीय है। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में इस तरीके का ये इनविटेशन कार्ड बनाया गया है जो लोगों को भेजा जा रहा है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ये बराबर दोनों तरफ छपा हुआ है, और उसके साथ एक एम्बलप है। और जब दिया गया है, ये पूरा इनविटेशन दिया गया है, तो साथ में एक सूची भी दी गई है, जिसमें बताया गया है कि प्रतिबंधित वस्तुओं की एक सूची भी दी गई है कि आप क्या वहाँ लेकर नहीं आ सकते हैं। तो ये जो आज का पूरा आयोजन है उसमें किस तरीके का इनविटेशन दिया गया है, और साथ में कौन सी वो चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं जो आप अपने साथ उस कार्यक्रम स्थल पर नहीं ले जा सकते, वो यहाँ पर ज़रूर दिया गया है। तो आप देखिए कितनी तैयारी की गई है इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए, सुरक्षा के लिहाज से भी, और तमाम तरीके से किस तरीके से देखिए तैयारी की गई। मतलब जब नतीजे आए थे मतगणना होने के बाद से, उसके बाद से ही ये माना जा रहा था, और ये कोई एक दिन की तैयारी नहीं है, और इसमें काफ़ी साधन और संसाधन लगे होंगे। लेकिन एक बात ये अंचल लोग मैं चाहूँगा आपको, राम भद्राचार्य जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। ठीक है। राम भद्राचार्य जी आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, जाने माने कथावाचक, प्रसिद्ध कथावाचक, यहाँ पर हनुमंत कथा कहते हैं, काफी विद्वान संत यहाँ पर। और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राम भद्राचार्य पहुंचे हैं। देखिए तस्वीरें, राम भद्राचार्य भी पहुंचेंगे शपथ ग्रहण समारोह में, साक्षी होंगे इस ऐतिहासिक पल का। लगातार हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी हस्तियां, ये देखिए तस्वीरें, विदेशी मेहमान भी पहुंच रहे हैं, विदेशी मेहमानों के भी पहुंचने का सिलसिला जो शुरू हो चुका है। कई विदेशी मेहमान आपको नजर आएंगे इस शपथ ग्रहण समारोह में, विदेशी मेहमानों के भी पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कई देशों के जो अध्यक्ष हैं, ठीक है। पीएम आवास कौन कौन पहुंचा है, पीएम आवास कौन कौन पहुंचा है, सिलसिलेवार तरीके से आपको हम बता देते हैं। पीएम आवास अभी तक कौन कौन पहुंच चुका है, एक बार फिर से देखिए, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। देखिए अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंच चुके हैं, नितिन गडकरी भी पहुंच चुके हैं, मनोहर लाल खट्टर भी पीएम आवास पहुंच चुके हैं। तो हम लगातार बता रहे हैं कि पीएम आवास पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है नेताओं का। गिरिराज सिंह पीएम आवास पहुंच चुके हैं, पीयूष गोयल भी पीएम आवास पहुंच चुके हैं, जेपी नड्डा के नाम की काफी चर्चा हो रही है, जेपी नड्डा भी पीएम आवास पहुंच चुके हैं, धर्मेंद्र प्रधान भी प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। तो काफी दिग्गज, जो सभी दिग्गज नेता हैं। अब अपडेट यह है कि 41 सांसद अभी तक पहुंचे हुए हैं। बड़ी खबर यह है कि अनुराग ठाकुर को अभी तक फोन नहीं आया। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताया, अनुराग ठाकुर को अभी तक फोन नहीं आया है। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, अनुराग ठाकुर के पास अभी तक फोन नहीं आया है। अपने ही घर में मौजूद अनुराग ठाकुर, देखिए
अनुराग ठाकुर अपने ही घर में मौजूद हैं, जबकि बीजेपी के कई दिग्गज नेता पीएम आवास पहुंच रहे हैं, पीएम आवास का रुख कर चुके हैं, कई तो पहुंच भी चुके हैं। लेकिन अनुराग ठाकुर को अभी तक कॉल नहीं आया है। अनुराग ठाकुर अपने घर पर ही मौजूद हैं। तो 52 से 53 ऐसे सांसद हैं। मोदी कैबिनेट को लेकर बड़ी खबर, मोदी कैबिनेट को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, 52 से 53 मंत्री ले सकते हैं शपथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 52 से 53 मंत्री शपथ ले सकते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, मोदी कैबिनेट से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। आंकड़ा हमने आपको बताया, 52 से 53 मंत्री, 52 से 53 मंत्री जो शपथ ले सकते हैं। और सभी हम आपको बता रहे हैं कि पीएम आवास पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। पीएम आवास पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली में सियासी हलचल तेज है, खासतौर से पीएम आवास में हम देख रहे हैं, पीएम आवास में सभी दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं, सभी दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं। हम आपको लगातार बता भी रहे हैं कौन कौन से पहुंच रहे हैं। अलग अलग स्टेट के बारे में भी जान लीजिए। महाराष्ट्र से किसको फोन आया? नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, प्रताप राव जाधव, रामदास अठावले, रक्षा खड़से। जी हां, ये जो नाम आपको बता रहे हैं हम, प्रताप राव जाधव शिवसेना गुट से आते हैं, रामदास अठावले और रक्षा खड़के आरपीआई नेता रामदास अठावले, और हम आपको बताएंगे नितिन गडकरी बीजेपी नेता, पीयूष गोयल बीजेपी नेता और प्रताप राव जाधव हैं। ये महाराष्ट्र के वो चेहरे हैं जो पीएम आवास पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र के वो चेहरे वो पीएम आवास पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए, मध्य प्रदेश के 3 चेहरे जो पीएम आवास पहुंच चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी केंद्रीय मंत्री एविडेंशियल मिनिस्टर हैं, सावित्री ठाकुर। जी हां, सावित्री ठाकुर के नाम की काफी चर्चा थी। धार से सांसद सावित्री ठाकुर को भी मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। दूसरी बार सांसद चुनी गई हैं सावित्री ठाकुर, यहां पर धार से उनको भी यहां पर जगह मिल सकती है। बिहार की बात कर ली जाए, ये वो चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। ललन सिंह जेडीयू, रामनाथ ठाकुर, और आपको बताएं जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, गिरिराज सिंह बीजेपी। चिराग पासवान के नाम की भी काफी चर्चा हुई। ये एनडीए बिल्कुल एनडीए के सहयोगियों के नाम है। ये हम आपको दिखाएं, गिरिराज सिंह को छोड़ दी जाए तो बीजेपी से आते हैं ललन सिंह जेडीयू, रामनाथ ठाकुर जेडीयू, जीतन राम मांझी। हम चिराग पासवान के नाम की भी काफी यहां पर चर्चा हुई। गिरिराज सिंह की बात करें, गिरिराज सिंह को छोड़ दिया जाए, बीजेपी नेता हैं, सरकार बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर ये जो दल हैं वो निभाते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार बनाने में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका है इनकी, आप समझ सकते हैं। गुजरात से दो नाम है, अमित शाह का नाम है, मनसुख मंडाविया हैं, दोनों ही बीजेपी नेता। यहां पर काफी कद्दावर नेता हैं यहां पर बीजेपी के। गुजरात से 2 नाम हैं। और यूपी की बात कर ली जाए, यूपी से राजनाथ सिंह हैं, जयंत चौधरी हैं, अनुप्रिया पटेल हैं। बीजेपी नेता राजनाथ सिंह, जयंत चौधरी और अनुप्रिया पटेल। एक और नाम शामिल हो गया, जितेंद्र प्रसाद का नाम भी इसमें शामिल हो गया है। और यूपी के ये 3 नाम, इसमें जितेंद्र प्रसाद का नाम। करीब 43 लोगों को कॉल किया गया है पीएम आवास पहुंचने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर यह भी है कि करीब 43 लोगों को कॉल किया गया है पीएम आवास पहुंचने के लिए। लगातार हम आपको बता रहे हैं कौन कौन से नेता पीएम आवास पहुंच चुके हैं, कौन कौन को कॉल आ गया है। अपडेट यह है कि करीब 43 लोगों को फोन किया गया है जो पीएम आवास पहुंचेंगे। लगातार हम देख रहे हैं कई दिग्गज नेता हैं, इनके नामों की चर्चा है। कई दिग्गज नेता पीएम आवास पहुंच चुके हैं, कईयों को कॉल आ गया है, रास्ते में वो पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर में साफ हो जाएगा जब हाई टी मीटिंग होगी। बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी खबर, अब तक 43 सांसद पहुंचे हैं पीएम आवास। पहुंचे हैं। राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा, ये दिग्गज नेता बीजेपी के, ये मौजूद हैं पीएम आवास में, ये मौजूद हैं। और अब तक 43 सांसद पीएम आवास पहुंच चुके हैं। 43 सांसदों को
बुला लिया गया। जैसे कि हम आपको खबर बता रहे थे कि 52 से 53 मंत्री शपथ लेंगे, 52 से 53 मंत्री शपथ लेंगे और अभी तक 43 जो सांसद हैं उनको कॉल आया है और वो पहुंच चुके हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, शपथ ग्रहण में शामिल होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे शपथ ग्रहण समारोह में। जी हां, खबरें थी कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, फिर खबरें आई कि इंडिया गठबंधन बातचीत करेगा, जाना है कि नहीं जाना है। हालांकि ममता बनर्जी मना करती रही कि नहीं जाना है, लेकिन अब खबरें ये हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे शपथ ग्रहण में शामिल होने जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर और एक अच्छा जेस्चर हम कहेंगे विपक्ष की तरफ से कि विपक्ष के नेता इस समारोह में शामिल हो रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता भेजा गया था, आमंत्रित किया गया था शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए और उन्होंने स्वीकार भी कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जाएंगे, शामिल होंगे। खबरें थी कि न्योता मिला है, आमंत्रित किया है, जाना है कि नहीं जाना है। इसको लेकर जब कांग्रेसी नेताओं से बातचीत की गई तो कहा गया कि अलायंस के जो नेता हैं, अलग अलग दल हैं, घटक दल हैं, उनसे बातचीत होगी, उनसे बातचीत के बाद कोई फैसला लिया जाएगा। फैसला आपके सामने है, मल्लिकार्जुन खड़गे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए जाएंगे। एक अच्छा जेस्चर हमें देखने को मिलेगा। देखिए, अलग अलग तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से नेता शपथ ले सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान मंत्री पद की शपथ लेंगे। मोदी 3.0 की नई टीम है ये। किरण रिजिजू भी मोदी कैबिनेट में शामिल होंगे। ऐसे कई और दिग्गज नाम हैं। अश्विनी वैष्णव मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो तमाम स्टेट के जो मंत्री हैं वो शामिल हो सकते हैं, नेता शामिल हो सकते हैं मोदी कैबिनेट में। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए, छत्तीसगढ़ से किसी भी सांसद को फोन नहीं आया है। छत्तीसगढ़ से किसी भी सांसद को फोन नहीं आया है। छत्तीसगढ़ में मंत्री पद को लेकर सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि छत्तीसगढ़ से किसी भी सांसद को अभी तक कॉल नहीं आया है। छत्तीसगढ़ से भी 2-3 नाम थे। ब्रजमोहन अग्रवाल का नाम चल रहा था और विजय बघेल का नाम चल रहा था कि ये मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, मोदी 3.0 की नई टीम में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अभी तक छत्तीसगढ़ में मंत्री पद पर सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो बीजेपी के 10 सांसद हैं उनमें से किसी को भी अभी तक कॉल नहीं आया है। तो क्या छत्तीसगढ़ को अभी और इंतजार करना होगा? मोदी 3.0 की टीम में शामिल होने के लिए देखने वाली बात होगी क्योंकि सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। खबरें यही हैं कि छत्तीसगढ़ में किसी भी सांसद को अभी तक कॉल नहीं आया है। देखने वाली बात होगी कि क्या कॉल आएगा। 10 सांसद चुने गए हैं, 10 सांसदों ने जीत दर्ज की है। 11 सीटें थीं छत्तीसगढ़ में लोकसभा की, जिसमें से 10 बीजेपी के खाते में आई हैं। कई नाम थे, ब्रजमोहन अग्रवाल, विजय बघेल के नाम भी शामिल थे कि क्या ये मोदी कैबिनेट का हिस्सा बन सकते हैं, क्या इनको कॉल आएगा। लेकिन अभी तक छत्तीसगढ़ में मंत्री पद को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। अभी तक किसी भी सांसद को फोन नहीं आया है। पीएम आवास किसी भी सांसद को नहीं बुलाया गया है। तो लगातार हम देख रहे हैं और नेताओं के पीएम आवास पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ ही देर बाद हाई टी पार्टी मीटिंग शुरू हो जाएगी और कुछ ही देर बाद तस्वीर साफ होगी कि मोदी 3.0 की नई टीम कैसी होनी है। ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार हम आपको बता रहे हैं कि मोदी की नई टीम में कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं। देखिएगा, बड़ी स्क्रीन पर देखिए मोदी 3.0 की नई टीम। एमपी से 3 सांसद पीएम आवास पहुंचे। शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सावित्री ठाकुर, ये 3 जो चेहरे हैं, ये जो 3 नेता हैं वो पीएम आवास पहुंच चुके हैं। ये एमपी की बात हो रही है, ये मध्य प्रदेश की बात हो रही है। शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री, जाने माने जननायक, काफी लोकप्रिय नेता हैं। प्रदेश में ही नहीं देश में काफी लोकप्रिय नेता है शिवराज सिंह चौहान और इनको लेकर बातें कही जा रही थी, चर्चाएं थी कि क्या शिवराज सिंह चौहान को बड़ा पद देगी मोदी सरकार, बीजेपी सरकार। देखने वाली बात होगी कौन सा पोर्टफोलियो होगा या क्या कुछ सोचा है पार्टी ने उनके लिए। सिंधिया जी की बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी एविएशन मिनिस्टर हैं। कौन सा पद उनको दिया जाएगा, कौन सा विभाग मिलेगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मोदी कैबिनेट का हिस्सा वो होंगे, ये बात तो कन्फर्म है। सावित्री ठाकुर धार से 2 बार की सांसद हैं।
इनके नाम की भी चर्चा थी। एक महिला नेता को मौका एमपी से मिलने जा रहा है, बहुत अच्छी बात। नारी शक्ति को लेकर हमेशा बीजेपी पार्टी अपनी बात मुखर करके कहती है और नारी शक्ति को आगे बढ़ाने की बातों पर विश्वास रखती है, वो यहां पर नजर भी आता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो ठीक है, तो कौन कौन से जो नेता हैं वो पीएम आवास पहुंचे हुए हैं वो भी देख लीजिए ग्राफिक्स के जरिए। अमित शाह पहुंच गए हैं, राजनाथ सिंह पहुंच गए हैं, नितिन गडकरी पहुंच गए हैं, मनोहर लाल खट्टर भी पहुंच गए हैं। तो ये दिग्गज नेता पीएम आवास पहुंच चुके हैं अभी तक। और भी आपको दिखाएंगे, गिरिराज सिंह पहुंचे हुए हैं, पीयूष गोयल, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान भी पीएम आवास पहुंचे हुए हैं। कुछ ही देर में तस्वीर साफ हो जाएगी कि मोदी 3.0 की नई टीम क्या होने जा रही है, कौन सी होगी। एस जयशंकर विदेश मंत्री भी पहुंच चुके हैं, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री भी पहुंच चुकी हैं और राव इंद्रजीत सिंह भी पीएम आवास पहुंचे हुए हैं, कमलजीत सहरावत भी पीएम आवास पहुंच चुके हैं। देखिए, तो 52 से 53 मंत्री शपथ लेंगे, 43 सांसद पहुंच चुके हैं अभी तक पीएम आवास। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, अनुप्रिया पटेल, एचडी कुमारस्वामी, ये भी नेता पीएम आवास पहुंच चुके हैं। ये भी नेता पीएम आवास पहुंच चुके हैं। ललन सिंह, जयंत चौधरी और पवन कल्याण भी पहुंच चुके हैं। रवनीत सिंह बिट्टू पहुंच चुके हैं, जी किशन रेड्डी पहुंच चुके हैं पीएम आवास और इसी के साथ ही शिवराज सिंह चौहान भी पीएम आवास पहुंच चुके हैं। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कौन कब पहुंचा है पीएम आवास, किसको कॉल आया। 43 सांसदों को कॉल अभी तक आ चुका है। 52 से 53 मंत्री शपथ लेंगे और ये भी बात निकलकर सामने आ रही है कि जेपी नड्डा मोदी कैबिनेट का हिस्सा बन सकते हैं। अगर जेपी नड्डा मोदी कैबिनेट का हिस्सा होंगे तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, इस पर भी सस्पेंस है, इस पर भी कई नाम सामने आ रहे हैं। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन कौन से बीजेपी नेता पीएम आवास पहुंचे हुए हैं और किसको फोन आ चुका है और विदेशी मेहमान कौन कौन से होंगे वो भी आपको हम बता देते हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे दिल्ली पहुंचे हैं। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे भी दिल्ली पहुंचे हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे दिल्ली पहुंच चुके हैं। भूटान के पीएम भी शेरिंग तोब्गे भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। तो देखिए, विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ये विदेशी मेहमान भी साक्षी बनेंगे आज के ऐतिहासिक पल का। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। भूटान के प्रधानमंत्री, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे भी पहुंच चुके हैं और भूटान के पीएम शेरिंग तोब्गे भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। विदेशी मेहमानों को भी आमंत्रित यहां पर किया गया है। भूटान के प्रधानमंत्री जैसे शेरिंग और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे भी दिल्ली यहां पर पहुंच चुके हैं। तो विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है राजधानी दिल्ली, क्योंकि 7:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा और ये विदेशी मेहमान भी इसके साक्षी बनेंगे, इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे। ये तस्वीरें आपके सामने देखिए, जब विदेशी मेहमान पहुंचे हुए थे। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे दिल्ली पहुंचे थे और ये तस्वीरें भी देखिए। भारत में आपका स्वागत है। ये पोस्टर भी लगाए गए हैं विदेशी मेहमानों के आगमन को लेकर। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ये आपको नजर आएंगे। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे भी पहुंच चुके हैं दिल्ली। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। विदेशी मेहमानों का स्वागत यहां पर किया गया और 7:15 बजे जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तब ये विदेशी मेहमान आपको वहां पर नजर आएंगे। एक ऐतिहासिक पल के साक्षी ये भी बनेंगे। कई और ऐसे देश हैं जिनके राष्ट्रीय अध्यक्षों को आमंत्रित किया गया है इस पल के साक्षी बनने के लिए, खास पल के लिए।